पब्लिक का पैसा इस तरह हम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। पब्लिक जो मुझे मदद कर रही है सही जगह यूज़ कर रहे हैं, फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। और जब तर्क भड़क नहीं हो तो उसको सोशल मीडिया पे कम दिखाई देते हैं। आप आज भी देखोगे तो वही काम मिलेगा। आप 5 साल पहले का भी काम देखना चाहोगे तो उसी तरह हम रनिंग में थे। और 5 साल बाद भी भले हम एमएलए रहें या न रहें, चुने जाएं या न चुने जाएं, आपका काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं। थैंक्स एवरीबॉडी। सबसे पहले आपको थैंक्स करना चाहूँगी, आपने मौका दिया। मैं कनीज़ फातिमा हूँ, शाहीन बाग से, आहिरा नेशनल पार्टी से कैंडिडेट हूँ। और 14 कैंडिडेट में आप पता लगा सकते हैं, पब्लिक बताएगी हमारे काम। सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ क्योंकि लोगों के लिए हमने काम किया है। न साबिक एमएलए ने किया है, न अभी प्रेजेंट काउंसलर ने काम किया है। जो काम हमने किया है वो पब्लिक से आप पता कर सकते हैं। तो मैम, लगातार स्टार प्रचारकों का आपके इलाके में आना हो रहा है और आप जिस तरह से डटी हुई, एक बहुत ही बड़ा मतलब विषय बना हुआ है आजकल शाहीन बाग में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का जो दौर है कि लोगों को तर्क भड़क चाहिए, तो इस लिहाज से हम बहुत ठंडे हैं। हमारा काम बोलता है। हमने इतना खर्च कर रहे हैं कि लीफलेट यहाँ वहाँ फेंका, जूता चप्पल में पड़ा रहे 10-20 रुपए का। तो पब्लिक का पैसा इस तरह हम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। पब्लिक जो मुझे मदद कर रही है सही जगह यूज़ कर रहे हैं, फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। और जब तर्क भड़क नहीं हो तो उसको सोशल मीडिया पे कम दिखाई देते हैं। तर्क भड़क हो, खर्च करें हम तो फिर सोशल मीडिया भी उसको ज़्यादा दिखाता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। बट काम है हमारा। आप आज भी देखोगे तो वही काम मिलेगा। आप 5 साल पहले का भी काम देखना चाहोगे तो उसी तरह हम रनिंग में थे। और 5 साल बाद भी भले हम एमएलए रहें या न रहें, चुने जाएं या न चुने जाएं, आपका काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो मैडम, क्या क्या मुद्दे हैं इस शाहीन बाग में आपको लगता है कि यहाँ काम होना चाहिए, जो रह गए मुद्दे? अमानुल्लाह खान जी जो है पूर्व 10 सालों से विधायक है और इस बार लगता है कि ओवैसी जी की पार्टी भी आ सकती है, तो क्या कुछ लग रहा है आपका क्या अनुभव? मैं पूरा अपना ओपिनियन कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। कोई ओवैसी जी ना आ रहे हैं और कोई अमानतुल्लाह साहब को ना पसंद कर रहा है, ना वोट दे रहा है इस बार। और सबसे कमज़ोर कैंडिडेट अरीबा को चुना गया है। कांग्रेस ने भी ये बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि आमिर मोहम्मद खान की पैरवी की वजह से उनको टिकट भले मिल गया, काउंसलर का भी और एमएलए का भी। सालों से काउंसलर हैं, उनके काम लोग देख चुके हैं। जब एक ही चीज़ वो नहीं निभा पाई है, एक जिम्मेदारी, तो दूसरी जिम्मेदारी क्यों दे? 5 साल के लिए जो जिम्मेदारी पब्लिक दी है, प्यार से सम्मान से उनको जहां बिठाया गया है, 5 साल वो सेवा करें, दिखाएं पब्लिक को, उनका कॉन्फिडेंस जीतें। और अमानत साहब को भी मौका दिया गया है। पिछली बार जो प्रोटेस्ट में इलेक्शन हुआ था, पब्लिक ने आचार संहिता लगा हुआ था, पब्लिक ने अपना पैसा लगाया, अपना एफर्ट्स लगाया, न किसी के आगे उनको कहना नहीं पड़ा। साइकिल रिक्शे का खर्चा किए, लोगों को बाहर से बुलाया, टिकट खर्चा किया, घरों से बूढ़े बुजुर्ग को उठा के ले गए, ले आए। पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 15 जगह दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे, 70 सीटों पे काम किया, अपना पैसा लगाया। लेकिन जीतने के बाद आप आदमी ने दिल्ली दंगा कराया, वो सबको पता है। इसलिए इस बार उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। और हमारे ओखला के एमएलए भी हैं, तो उनको वजह जो भी रहा होगा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, हटा दिया जाता था अगर वो मदद भी करते थे। लेकिन अब बिल्कुल नाकाम रहे, वो हाउस में हमारे लिए कभी आवाज़ नहीं बने। तो जो आवाज़ बनेगा उस नए चेहरे को लाना चाहती है पब्लिक। तो मैडम, क्या क्या मुद्दे यहाँ दिख रहे हैं? अगर मान लीजिए आप एमएलए बनती हैं और आपको अच्छा समर्थन मिलता है, तो किन किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे? क्योंकि तमाम मुद्दे आप देखते आ रही हैं, सालों से आप यहाँ के बासिंदे हैं। और क्या क्या मुद्दे ऐसे लगते हैं जो पब्लिक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए? अभी केजरीवाल की सरकार बनी थी तो बताया गया कि उनको एमसीडी और पुलिस नहीं दिया गया है, एजुकेशन और हेल्थ दिया गया है। मगर भरमाया ऐसा गया है कि पब्लिक सोचती है एजुकेशन वही ला के दिए हैं, बिजली फ्री कर दिए हैं, बस फ्री कर दिए हैं उनके अपने अब्बा के घर से। और यह हेल्थ का भी बहुत अच्छा हो गया होगा। लेकिन आप हेल्थ के सिस्टम देखिए, कोरोना में तो चौपट ही था। और क्या क्या वहाँ टेस्ट हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, पब्लिक बता सकती है? कुछ भी नहीं है। उस पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ नहीं, पब्लिक ने अरेंज किया है। देखिए, मोहल्ले का जो भी कह रहे हैं, पूरे ओखला की बात बताते हैं। इसको घोषित कर दिया गया कि ये अवैध है। अवैध है तो पब्लिक खर्च कर दी है। कूड़ा भी हम लोग प्राइवेट खर्च करते हैं।
सफाई भी हम लोग प्राइवेट करवाते हैं, और जो भी पानी भी खरीद के पीते हैं। पब्लिक ही अपना जिम्मेदारी एक दूसरे का बोझ उठा रहा है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, चाहे एमएलए रहे हो चाहे काउंसलर रहे हो, काम नहीं किया है। और एमएलए कोई भी रहेगा उसके फंड में पैसे आते हैं, कार्यपालिका काम करती है, पब्लिक को पता है ये, इसलिए पब्लिक इस भरम में नहीं रहेगी। पब्लिक कोई भी चेहरा लाएगी, कोई भी उनका एमएलए होगा वो काम करेगा। और पिछले जो भी काउंसलर एमएलए उन्होंने काम नहीं दिखाया, कार्यपालिका काम नहीं कर पाई है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और ओवैसी भी जो आए हैं सिर्फ वोट को सेंट्रलाइज करने के लिए भाषण भड़काऊ दे के गए कि हम एनआरसी के मुद्दे में जो जेल गए हैं उनको रिहा करने के लिए अगर कर रहे हैं, तो क्या सफाउर रहमान अकेला ऐसा बंदा है जो एनआरसी के लिए जेल गया है? क्या हमने एनआरसी नहीं किया? शर्जील ने नहीं किया? पहले तो उमर खालिद की बात थी कि उमर खालिद अगर लड़ेंगे तो हम लोग सोचे थे कि बैठ के बात करेंगे। उनके पापा जो इलियासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि हम उमर खालिद को टिकट मिलेगा, ओवैसी टिकट देंगे, तो हम लोग एग्री भी हो गए थे। अगर वो सही होता, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती तो उमर खालिद लड़ता। नहीं लड़ा, इसका मतलब इनकी गलत मंशा है और कुछ नहीं ये बना पाएंगे। वो भड़काऊ भाषण चाहे कितना दे दे कि एनआरसी के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, एनआरसी के नाम पर नहीं बेवकूफ़ बनेगी पब्लिक। एक साथ केस दायर किया जाएगा, जितने लोग हैं, और लोग भी तो हैं, मिजान हैदर है, शर्जील है, लड़की है गुलफिसा, हज़ारों लोग हैं उसमें जेल में। एक साथ सबकी लड़ाई लड़ो ना। आप बैरिस्टर थे, सदन में लड़ते, सारे कानून तो सदन में पास होते हैं, तो आपने सदन में क्यों नहीं लड़ा? जो एजेंसी ये गए हुए हैं जेल, आपको एक आदमी को चूज करके डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बाकी लोग अपने अम्मा के लिए गए हैं, अपने बाबा के लिए गए हैं, अपने घर के झगड़े में गए हैं, सब इसी ज़मीन से उठाए गए हैं, सभी इसी के लिए दिल्ली दंगे में झूठ फंसाया गया है। तो इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई ओवैसी नहीं आ रहे हैं, कोई अमानत नहीं आ रहा है, कोई बीजेपी भी नहीं आ रही है, मगर सिस्टम इस तरह से कोलैप्स हुआ, हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, जैसे हर बार जीतती आ रही है। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं ओवैसी जी बीजेपी की बी पार्टी है? 2 जगह से टिकट मिला है कांग्रेस को, एक ताहिर हुसैन की तरफ से, एक इधर से। नहीं, मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ। मैं यही तो बता रही हूँ, दोनों जगह ओवैसी आए, दोनों जगह अपने कैंडिडेट उतारे। हम ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि पर्सनल मैटर में किसी के पर्सनल ईगो हर्ट हो जाएंगे, तुरंत मुसलमान तुरंत पीछे पड़ जाएंगे। ये औरत जितने भी भक्त हैं सबके भक्त होते हैं, क्योंकि केजरीवाल को भी ढंग का आदमी मुसलमानों ने ही बनाया है, मोटे चंदे भी दिए हैं, लंबी रिकातें भी पढ़ी है, सड़क पे आके ये भी कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, तब जाके केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसी तरह वैसे भी ढंग के बन सकते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि सब एक नहीं है, सब एक है, चाहे ओवैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो। हम लोग चाहते हैं कि जहां हम फैसले कर पाएँ वो प्लेटफार्म चाहिए, इसलिए अहिरा नेशनल पार्टी को चूज़ किया गया है। मैं चाहती हूं कि सब लोग आए अपनी मर्जी से और अपने फैसले करें, अपने पोजीशन हासिल करें, जहां आप अपनी बात बोल सकें आसानी से। इसके थ्रू आप सदन में पहुँचे, आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता खुला है, सबको वेलकम है, सबको आना चाहिए।